नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की राजनीति में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपना अगला बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर से घोषणा की है कि सितंबर महीने से पूरे देश में क्या बोलती पब्लिक नाम का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के जरिए सीजेपी गांव-गांव और शहर-शहर जाकर युवाओं से संवाद करने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि वो बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और संस्थागत जवाबदेही जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। दीपके ने अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कई लोग पूछते हैं कि सीजेपी की विचारधारा क्या है, तो उनका जवाब है कि पार्टी की विचारधारा वही है जो भारत के संविधान की विचारधारा है। उन्होंने दावा किया कि अब जनता की आवाज सुनने का समय आ गया है और अगर सरकारें जनता की बात नहीं सुनेगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अभिजीत दीपके ने एक बार फिर दोहराया कि सीजेपी खुद को पारंपरिक चुनावी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहती। उनका कहना है कि पार्टी लोकतांत्रिक संस्थानों और सरकार की जवाबदेही तय कराने के लिए एक मजबूत पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी। तो अब क्या है सीजेपी का अगला टारगेट, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुंबई में लगातार 2 दिन सीजेपी की बैठक हुई। बैठक के बाद आज ये ऐलान किया गया कि सितंबर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ये फिर से सड़कों पर उतरेंगे। क्या चाहते हैं अभिजीत दीपके और ये कॉकरोच जनता पार्टी करना क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहले अपनी जो चमड़ी और दमड़ी बचाने में लगे हुए हैं ये लोग। चमड़ी इन सेंस कि इनको समझ में आ गया है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में इनके क्रियाकलापों के ऊपर जिस तरह की इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, सितंबर तक ये चले जाएंगे जेल। बात समझ लीजिए। सबसे बड़ा खुलासा तो पंजाब की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार वहां पे है, उसने किया कि कैसे 7-8 आईएसआई के आतंकी जंतर मंतर पे बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए पंजाब से दिल्ली आए थे। वो अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 7-8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्लस महाराष्ट्र के अंदर अलग साइबर सेल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कोई मंडल पकड़ा गया है बंगाल के अंदर, उसकी गर्लफ्रेंड कोई सरकार थी जो वहां लोगों को यह बता रही थी, जो व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर मालूम चला कि जंतर मंतर में पुलिस के ड्रेस को खरीद के पहन के पुलिस के ड्रेस में घुस जाओ, वहां पे हंगामा करो ताकि फिर वीडियो बनेगा, फिर पुलिस बदनाम होगी। वो अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यहां फॉरेन फंडिंग से लेकर के बहुत सारी चीजें दिल्ली पुलिस कर रही है। इसमें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी फंसने वाले हैं। तो 8-10 अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग तार जो मिल रहे हैं, ये सब जाएंगे जेल। आप बस नोट करके रख लीजिए। तो फिर बचने का तरीका क्या हो सकता है? भाई हम आवाज उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आंख के सामने आपके एक अपॉर्चुनिटी था कि झारखंड चले जाते हैं, नहीं गए। वहां तो गए नहीं। तो किसकी आवाज उठाने वाले हो तुम, और किसके कहने पे आवाज उठाने वाले हो? तो जेल जाएंगे तो चमड़ी बचाने के लिए ये सब तमाशा करना है, और दमड़ी माल लेना है तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। जोर शोर जहां से फंडिंग आ रही है कि भाई हम अब देशव्यापी करेंगे तो हमें पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो पैसा आते रहना चाहिए, क्योंकि उनका लक्षण तो ठीक नजर नहीं आ रहा। 10-10 लाख रुपए के घर के किराए में रहते हैं, है ना। पूछा जा रहा है, ईडी अब पहुंच रही है दीपके के घर पे कि भाई, इनके पिताजी से भी पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास अभी तक तुमने बताया नहीं कि कहाँ स्कॉलरशिप मिला, क्या मिला, नहीं मिला, कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम क्या पढ़ाई कर रहे थे, और ये खर्चा कौन वहन कर रहा था, ये पैसा इतना आया कहां से। और बताया जा रहा है वो जो सौरभ दास है, उसका तो बहुत ही डाउटफुल कैरेक्टर नजर आ रहा है। कोई कह रहा है सोशल मीडिया के अंदर में माँ बाप दोनों नेपाली हैं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है।
और कोई एक वीडियो डाला हुआ था एक्स के ऊपर कि वो किसी को गिफ्ट करने के लिए वो आईफोन 17 मैक्स प्रो वो ऑलरेडी उसके पास है तो दूसरा खरीद के लेके गया है। किसके लिए खरीदा, किसको वो गिफ्ट किया, पैसे कहां से आ रहे हैं इतने, है ना भाई। कोई नौकरी कर रहे हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम तो इनका होना चाहिए। हवाई जहाज से आना जाना ये वो सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें अभी उसके ऊपर कैचअप करेगा। लेकिन ये सारी चीजें नहीं है। समस्या क्या है कि अब जहां ये लोग मीटिंग कर रहे थे वहां लोग भीड़ आ गई, घेर लिया। बोला भाई तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले। भाई आंदोलन के खत्म होते होते जो लोग शुरू से थे वो लोग गालियां देना शुरू कर चुके, जो इनके झांसे में आ गए, जिसको इसने पट्टी पढ़ा दिया, वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में बहक करके पहुंच गए। वो आंदोलन खत्म होते होते सारे लोग सवाल करने लगे कि अरे जब पीटने का टाइम था तो ये लोग भाग गए। कोई मॉल में जाकर के बर्गर खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब तमाशाबाज लोग हैं और मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को। गाली गलौज करने वाला एक पूरा जुलूस तुमने उठा के ले आया। कहीं से कोई बार गर्ल्स डांस करने वाली, तो कोई स्पा में काम करने वाली, ये तमाम तरह के लोगों को तुमने इकट्ठा करके यहाँ पे तमाशा करवाया। अब जब उनको लीगल मदद की जरूरत है तो कोई मदद कर नहीं रहा, वो माफी मांगते हुए चल रही है लड़कियां। वो लड़के जो गाली गलौज कर रहे थे वो हर जगह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कहां है तुम्हारा सीजेपी, कहां है तुम्हारा संगठन, कहां है तुम्हारे लोग, और किसको तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो कि अगर केस नहीं हटा तो हम फिर से जंतर मंतर आ जाएंगे। जंतर मंतर का तो कार्यक्रम खत्म हो गया। अब तुम भी कह रहे हो कि नहीं, केस तो खत्म नहीं हो रहा, केस तो खत्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई समग्र रणनीति नहीं है। आप जो है वो पैसा कैसे कमाना है, कैसे जो है तमाशा बनाना है और कैसे अपने आप को बचाना है, यही आपका। तो ये लोग जो उसके घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है कि भाई तुम लोग 5 आदमी होते कौन हो डिसाइड करने वाले। इस आंदोलन में तो हम लोगों ने भी खून पसीना बहाया, हम लोगों ने भी मेहनत की, हम लोगों ने भी सब कुछ किया। तो ये कह रहा नहीं, कोई नया टर्मिनोलॉजी दिया है क्या, पब्लिक बोले, पब्लिक क्या, पब्लिक की आवाज, पब्लिक, और कहानी सुना रहा है। ये देखिए ये सब लो इंटेलिजेंस के लोग सब हैं, मूर्खों की तरह बात करते हैं कि हमारी विचारधारा वही विचारधारा है जो संविधान की विचार, संविधान में विचारधारा है। संविधान तमाम अलग अलग तरीकों के विचारधारा वालों को सरकार अगर उनकी बनेगी तो कैसे सरकार चलाया जाए उसके लिए आर्टिकल्स दिया हुआ होता है। वो विचारधारा नहीं है। आइदर तो तुमने अपना टीचर गलत रख लिया या फिर योगेंद्र यादव पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना भूल गए तुम लोगों को। इसको विचारधारा नहीं करते मूर्खात्मा। माने मूर्खों की जमात खड़ी हो गई है, फ्रॉड्स। और आंदोलन करोगे, भूल गए कि केजरीवाल ने इस तरह की चीजों का ऑलरेडी उसको दफना चुका। केजरीवाल की वजह से क्यों उसके बाहर पब्लिक के, उसके घर के बाहर जो पब्लिक है वो क्या कह रही है मालूम है? किस देश को अब दूसरा केजरीवाल नहीं चाहिए। घर के बाहर निकल लिए होते, मिल लिए होते, वही लोग पीट देते तुमको। और कोई पहली बार आप कर रहे हो, अब तो तुम पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हो। अब तो पंजाब की बात ना करके, झारखंड की बात ना करके, तुम तो एक पॉलिटिकल दलाल के रूप में ये हिट जॉब करने वाले भारे के टट्टू की तरह तुम लोगों का पूरा चाल चरित्र चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जब ये सामने नहीं आया था, जब तुम अमेरिका से कूदे थे और उसके बाद देश भर में गए कि देश भर में हम जो है वो घूम घूम के अलख जगाएंगे, तो कई जगह पे तो धक्के मार के भगा दिया गया, कई जगह पे पिटाई भी हो गई, केजरीवाल की तरह चाटा भी खा लिए। ये तो तब हो रहा था जब तुम्हारी कोई साख नहीं थी, मतलब कोई तुम्हारा एक्सपोजर नहीं हुआ था। अब तो सारे लोग जान चुके हो कि तुम ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाले लोगों के तुम दलाल हो। बस नाम रहेगा अल्लाह का। उमर खालिद को
रिहाई दो, आजादी आजादी वाले उस तरह के जमात के तुम जो एक टट्टू हो। अब तो तुम्हारे साथ जनता क्या, जहां जाओगे जनता जो है तुम्हें ही सुनाना शुरू कर देगी। तो ये देखिए, हर आदमी को इस देश में अपना जो है सपना देखने का अधिकार है कि भाई हम ये 7-8 लोग जो है, एक को तो कायदे से बातचीत करने नहीं आती, एक आदमी के मुंह से कोई पॉलिटिकल बात नहीं निकल सकती, इधर का पूरा चैम्बर खाली है। भाई सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देने से नेता बन जाओगे हैं? तो ऐसे से तो बहुत सारे लोग हैं, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये भांड किस्म के लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और इंस्टाग्राम में बहुत सारी भाभी जी भी जो है ना, उनके पास भी मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनकी गिनती उसी कैटेगरी में है। वो खामखा लोग जो है वो जेनजी वाले, जिनको नीट का फुल फॉर्म मालूम नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर इस देश में कैसे बदले जाते हैं और कैसे क्या होता है जिसका कोई इल्म नहीं है ना। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की पब्लिक को बेवकूफ बना करके जो है अपना काम निकाल लो, वो उस तरह का काम कर रहे थे। इनको सीरियसली लेना ही जो है वो गड़बड़ है। इन लोगों से कुछ नहीं होने जा रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सितंबर तक ये जेल जाएंगे, और अगर बाहर रह गए तो ये अगर बाहर जहां घूमने जाएंगे पब्लिक इन्हें दौड़ा लेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक नया प्रोपेगेंडा फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सवाल ये है कि खुद को चुनावी पार्टी नहीं बताने वाली सीजेपी आखिर इस अभियान के जरिए किस तरह का जनाधार तैयार करना चाहती है। फिलहाल सितंबर में शुरू होने वाले क्या बोलती पब्लिक अभियान को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, और अब देखना होगा कि जनता इस पहल को कितना समर्थन देती है। पर इस बार दीपके को समर्थन कम और गालियां ज्यादा पड़ रही हैं। दीपके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि हमें दूसरा केजरीवाल नहीं चाहिए, और दिल्ली पुलिस भी जिस तरह से काम कर रही है, इसके गैंग पर जल्द हंटर भी चल सकता है। तो अभी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।